रिदम अभी तक आया नहीं, उसे बाय बोलकर जल्दी से चला जाता हूँ, मुझे बहुत लेट हो रहा है। पापा पापा देखो वो कैसे खेल रहे हैं। पेड़ की मिल गई। चलो ना हम भी चल के खेलते हैं। अभी अगर मैं यहाँ रुका तो मैं सर्कस के लिए लेट हो जाऊंगा। बेटा अभी मुझे काम से जाना है, हम लोग बाद में जरूर खेलेंगे। आप दुनिया के सबसे गंदे पापा हो, मुझे कभी प्यार नहीं करते। खिल गई कुछ ऐसा ही अब महसूस दिल को हो रहा है बरसों के। मैं इस दुनिया में सबको हंसाता हूँ, मगर मैं अपने बच्चे को ही खुश नहीं रख पा रहा हूँ। कुछ ऐसा लम्हा कहाँ था मेरा। बेटा अब तो तू खुश है ना? मैं तेरा अच्छा पापा हूँ ना? सॉरी पापा। भाई आपने मेरे पैसे गिरे हुए देखे क्या यहाँ पर? नहीं भाई मैं देख नहीं सकता यार, इसने ही चोरी किए होंगे और ये अंधा होने का नाटक कर रहा है। अच्छे से जानता हूँ मैं तुम जैसे लोगों को, तुम अंधा होने का नाटक कर रहे हो ना। तुम ही ने मेरे पैसे चुराए और मुझे तुम्हारी जेब चेक करनी है। नहीं भाई मैंने नहीं चुराए आपके पैसे। ये क्या है? ये मेरे ही तो पैसे हैं। चोरी करता है भाई, वो मेरे ही पैसे। प्लीज मुझे मेरे पैसे दे दो भाई प्लीज। अरे मेरे पैसे तो यहाँ गिरे हुए हैं, मतलब मैंने उस बेगुनाह पर हाथ उठाया जिसकी कोई गलती भी नहीं थी और वो सच में अंधा है। भाई सॉरी, मेरे पैसे पीछे गिरे हुए थे और मुझे लगा कि तुमने मेरे पैसे चुराए हैं। ये लो भाई तुम्हारे पैसे, और मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें बिना सोचे समझे गलत समझा। भाई वो तो अच्छा है कि भगवान ने मुझे अंधा बनाया, वरना मुझे भी ऐसी दुनिया देखनी पड़ती जिसमें इंसानियत ही नहीं है। दोस्तों कभी भी किसी को बिना सोचे समझे जज नहीं करना चाहिए। अरे मैं अंदर क्यों नहीं जा पा रहा? ये क्या हो रहा है? अच्छा इस जगह पर वही इंसान जा सकता है जिसका दिल साफ हो। मुझे लग रहा है इस इंसान का दिल साफ होगा, इसे जाकर आजमा लेता हूँ। सुनो तुम मेरा एक काम करोगे, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। हाँ बताओ। यहाँ पर एक जादुई चिराग है जो तुझे मुझे लाकर देना पड़ेगा। और हाँ, जब तू अंदर जाएगा तो किसी भी चीज को हाथ मत लगाना, किसी भी चीज को। इसी जगह पर है वो चिराग, जा। और सुन, ये अंगूठी रख, ये अंगूठी तुझे इस जगह की बुरी शक्तियों से बचाएगी। जा। उस जादूगर ने मुझे बोला था कि किसी भी चीज को हाथ मत लगाना, पर मुझे बहुत भूख लग रही है, एक सेब खा लेता हूँ। वैसे भी वो नहीं देख रहा। ये सेब तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। वीडियो का पार्ट 2 देखने के लिए जल्दी से कमेंट करके बताओ। हाँ बोल, क्या बात है? मैं ना बहुत टाइम से एक रिसर्च कर रहा था जिसमें मैंने एक टाइम मशीन बनाई है और अब वो कंप्लीट हो गई है, जिसकी मदद से हम लोग टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है यार। ये देख, इस मशीन में हमें वो टाइम डालना होगा जिस टाइम में हमें जाना है, और ये मशीन हमें खुद ब खुद वहां पहुंचा देगी। सबसे पहले हम 20 साल पहले डालकर देखते हैं। ये हम किस टाइम में आ गए? अबे ये तो हम 16वीं सदी में आ गए, मतलब 300-400 साल पहले। लगता है कोई आ रहा है, वो हमें चोर डाकू समझकर मार ना डाले। चल 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 छुप जाते हैं। हमें यहाँ किसी के होने का आभास हो रहा है। आज तो बाल बाल बच गए। चल यहाँ से निकलते हैं। इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो जल्दी से कमेंट करके बताओ। ये गली के बच्चे फिर रोड पे क्रिकेट खेल रहे। कल इन्होंने अपने घर का कांच फोड़ दिया था, आज मेरा सर फोड़ दिया। अब मैं इनको फोड़ दूंगा। तुम्हारी तो यहाँ से भागो। लगता है गली में क्रिकेट खेलना ही बंद हो जाएगा। और अंकल आंटी को हमको मजा चखाना ही होगा। चलो उनके घर का कांच फोड़ के आते हैं। रुको 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 रुको। फिर मैं आया, फिर से टेंगे टेंगे। ए जी ये टेंगे टेंगे फिर आ गया। अब ये हमारा जीना आराम कर देगा। दरवाजा बंद रखना, कहीं हमारे घर में ना आ जाए। तुम लोग मतलब समझे? नहीं तो मतलब अंकल आंटी को टेंगे टेंगे से डर लगता है। आते हैं शाम को अंकल आंटी को डराने। ए जी बोला था ना आपको दरवाजा लगाना। अब देखो टेंगे टेंगे घुस गए ना। ए जी ये तो आधा किलो टेंगे टेंगे आ गए। ये तो सब एक जैसे दिख रहे हैं। अरे ये कौन आ गया? असली टेंगे टेंगे। हमें असली टेंगे टेंगे। हमें आ जाओ फिर देख लेते हैं कौन है असली टेंगे टेंगे। देख लेते हैं। अगर जानना चाहते हो कि कौन है असली टेंगे टेंगे तो जल्दी से नीचे लिंक पे क्लिक करके देख लो।
आज तो मैडम सर भी नहीं दिख रहे। कहीं उन्होंने मैडम सर को किडनैप तो नहीं कर लिया? मुझे तो ऐसा ही लगता है। अरे आ गए, इनके पीछे से तो सोल्जर्स भी आ रहे हैं। आज का तुम्हारा टास्क इस बिस्किट से है। क्या बिस्किट से? हाँ, तुम्हें ये बिस्किट खाना है। मुझे तो बिस्किट बहुत पसंद है, मैं तो 1 मिनट में जीत जाऊंगा। अरे हाँ हाँ, ये तो बहुत आसान है, बस बिस्किट ही तो खाना है। पर इसमें एक ट्विस्ट है, तुम्हें बिस्किट एक बार में खाना होगा। तुम्हें क्या लगा हम आसान गेम देंगे? बहुत मुश्किल अच्छा ट्राई करो। इस बिस्किट को एक बारी में कैसे खाऊं? तुम तो नहीं खा पाए। मुझे कुछ ना कुछ दिमाग तो लगाना ही होगा। हाँ, मैं इसे ब्रेक कर देती हूँ। तुमने इसे तोड़ दिया, मतलब इसे 2 बार में खाना पड़ेगा। तुम हार गई हो। काश ये बिस्किट छोटा होता। तुमने तो कोशिश भी नहीं करी। ये तो मैं खा ही नहीं पाऊंगा। हाँ, नहीं खा पाए ना। इसे एक बार में कैसे खाऊं? हाँ। अरे वाह, तुमने तो सही दिमाग लगाया। वाह गुलशन वाह। यस। चलो पतंग उड़ाएंगे, चलो। ले भाई, तू वहां से जाके उड़नची दे। ठीक है भाई, उड़ा उड़ा। वो देख, पतंग कट के आ रही है। चल उसे लूटते हैं। ये पतंग अपने आप उधर कैसे जा रही है? विनायक तो उधर ही खड़ा है। विनायक, क्या हुआ? मयूर, भैया मैं भी पतंग उड़ाऊंगी। अवनी, तुम कौन हो? क्या हुआ? तुम्हारे अपनों का गला कटा तो तुम्हें बहुत दुख हो रहा है ना? और जो हर साल तुम्हारे इस धागे की वजह से हम जैसे लाखों पक्षियों का गला कटता है, तब तुम्हें कोई दुख नहीं होता ना? कभी सोचा है कि वो तुम्हारे कारण यूं ही तड़प तड़प के मर जाते हैं? अगर तुम्हें खुशियां मनानी है तो मनाओ, पर ऐसी खुशियों का क्या फायदा जिससे दूसरों का नुकसान हो। आज के बाद हम कभी ऐसी दागन से पतंग नहीं उड़ाएंगे जिससे पक्षियों का नुकसान हो। मम्मी उठ जाओ ना, मेरे कॉलेज का टाइम हो गया है। मुझे टिफिन बनाकर दे दो। बेटा आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, तू कॉलेज की छुट्टी कर ले। ठीक है। पेट में चूहे कूद रहे। 12 बज गई। मम्मी सुन रही हो? मम्मी हाँ? 12 बज गई है, अब तो उठ जाओ, खाना बना दो। तुझे अपनी माँ पे दया नहीं आती है क्या? तुझे बोला ना मेरी तबीयत खराब हो रही है। अरे मम्मी सो जाओ सो जाओ। हाँ पापा, तेरी बुआ के रिश्तेदार आ रहे हैं, पूरा घर साफ करवा के रख। ठीक है। मम्मी 1 मिनट रुक यार। हाँ बुआ के घर से रिश्तेदार आ रहे हैं, पापा ने बोला पूरा घर साफ रखना। ठीक है। मुझे कोई चैन से बात थोड़ी करने देगा। इंसान यहाँ मर रहा है, तबीयत खराब है, सर फट रहा है, फिर भी काम करना है। झाड़ू मुझे दो, आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। आज घर का सारा काम मैं कर दूंगा। पूरा काम हो गया। अभी मैं अपने नालायक बेटे को काम पे लगा के आई हूँ। यही वो घर है जहाँ हमारे स्कूल की नई लड़कियाँ रहने आई है। कोई आइडिया बताना जिससे हम उनके घर जा पाए। चल मेरे साथ। आप लोग कौन? अरे आप ही ने तो बुलाया। लोगों ने बुलाया। आपके घर की लाइट चली गई है ना? हाँ। तो हम ही ठीक करेंगे ना। चलो चलो गुलशन पाना दे। मुझे डर लग रहा है। क्यों? अंधेरे में भूत आते हैं। पहले तू बता। हम तांत्रिक बुला के भूत भगा देते, फिर ये इम्प्रेस हो जाएगी। नहीं मैं बताता हूँ। इन्हें क्या हुआ? इन्हें भूत दिखते हैं। भूत? इस घर में भूत है, और जब तक हम दोनों यहाँ रहेंगे तब तक भूत आप दोनों के पास नहीं आएगा। तो प्लीज आप हमारे घर पे रुक जाइए। हाँ ठीक है। इसे बैठे बैठे क्या करे, कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। आइडिया। इन्हें भूत दिखाई दे रहे हैं। हमें ना हाथ पकड़ के बैठना पड़ेगा, नहीं तो भूत आप दोनों को। तो अब हम क्या करें? आप यहाँ आओ और गुलशन आप वहाँ जाओ। ओके। अब तो भूत कुछ नहीं कहेगा ना? अब तो वैसे भी कुछ नहीं कहेगा। क्या आइडिया लगाया यार, दोनों को पागल बना दिया। अच्छा ये बात है। तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है ना, तो मुझे एक बात बता, मुझे सब लोग पागल क्यों बोलते हैं? क्या मैं सच में पागल हूँ? कौन कहता है तू पागल है? बस तेरा दिल साफ है। तू उनकी बातों पर ध्यान मत दिया कर, लोग तो यूं ही बोलते हैं। पर मैं जब भी कुछ बुरा होते हुए देखता हूँ ना, तो मेरा मन करता है मैं उसे बहुत मारूं, पर मैं कुछ कर भी नहीं सकता ना। अरे तू टेंशन मत ले, देखना एक दिन तेरे जैसा कोई स्ट्रॉन्ग सा सुपर हीरो आएगा और पूरी दुनिया को ठीक कर देगा। अभी मैं चलती हूँ, बाद में मिलते हैं, बाय। अरे ये क्या है? इस पेन के पीछे एक लाइट लगी हुई है, जिसे अपने हाथों की लकीरों पर जलाकर देखो। तुम्हें इस दुनिया को बचाना है। तुम्हारे सामने एक दरवाजा है, जाओ उस दरवाजे के पास जाओ। बचाओ बचाओ मुझे कहाँ कोई तो जाएगी बचाओ। बचकर? तुझे यहाँ से कोई बचाने नहीं आएगा। इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। सुनो,
आज गणेश चतुर्थी है, गणेश भगवान के लिए आसन तैयार कर दो। गणेशा, ये तुम कहाँ बैठे हो? तुम्हें पता नहीं, ये गणेश जी का आसन है। अच्छा, ये गणेश जी का आसन है, फिर तो मैं सही जगह पर बैठा हूँ। मतलब? हमें माफ कर देना, हमने आपसे अपने घर पर काम करवाया। अरे नहीं, मैं तो तुम्हारा कर्जदार हूँ। कर्जदार? मैं मनुष्य का रूप लेकर धरती पर आया और मैंने देखा तुम मेरे पास आकर बैठे और कुछ खाने लगे। फिर तुम्हें कुछ काम आया और तुम अपना भोजन वहीं छोड़कर चले गए। मुझे भूख लग रही थी और तुम्हारे जाने के बाद मैंने तुम्हारा भोजन उठाकर खा लिया। फिर तुम वापस आए और अपना बचा हुआ भोजन लेकर वहाँ से चले गए। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मैंने तुमसे बिना पूछे तुम्हारा भोजन खा लिया, इसीलिए मैं तुम्हारा कर्ज उतारने तुम्हारे घर का काम करने चला आया। सदा खुश रहो। जय श्री गणेश। नालायक, तू अभी तक यही बैठा है। तेरी बहन का बर्थडे और तू लोगों को बुलाने नहीं गया। जा बच्चों को बुला क्या। ठीक है, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, अबे ओ 7 बजे का टाइम था, तुमको 6 बजे क्या पक गए? हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। ओ मेरा हाथ धोने का क्या? अरे वो तो मैंने बुलाने के लिए मना किया था, वो तो मेरे भैया ने बुला लिया, वरना मैं तो तुमको ना बुलाती भी नहीं। हाँ, तुझसे मिलने नहीं आए, हम भी केक खाने आए। अबे क्यों लड़ रहे हो? आज मेरी बहन का बर्थडे। अरे हम तो दोस्त है। ये बहुत होशियार बनती है ना, इसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। नैन्सी, नैन्सी कहाँ गई? हमको क्या पता, गई होगी कहीं। नैन्सी, मेरी बहन का चली गई बर्थडे वाले दिन। मम्मी, अरे क्या हुआ? अरे मैं इधर हूँ। अरे क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहा अरे है? नैन्सी पता नहीं कहाँ घूम गई है। क्या? मेरी बेटी कहाँ चली गई? बर्थडे वाले दिन गायब हो गई। तूने किया होगा उसको गायब, जा ढूंढ क्या। कहाँ से आवाज आ रही है? नैन्सी, तुझे यहाँ किसने बंद किया? मेरी बहन को बंद करोगे? तुम्हारी तो आपको मैं आज मिलवाने वाला हूँ एजेंट गुल्लू से, जो इस शहर के बहुत बड़े डिटेक्टिव हैं। भैया, आप इतने बड़े डिटेक्टिव हैं, मुझे भी आपके जैसा बनना है। हाँ छोटे, जरूर। पर मैं 3 दिन से देख रहा हूँ, आपके पास तो अभी तक एक भी केस नहीं आया। छोटे, हमारे पास केस नहीं आता, हमें केस के पास जाना पड़ता है। कभी कभी हमारे पास भी आ जाता है। भैया केस आया। एजेंट गुल्लू भैया, पास वाले मंदिर के बाहर से मेरी चप्पल चोरी हो गई। मुझे यकीन है कि आप उसे ढूंढ दोगे, प्लीज। तुझे क्या मैं मंदिर की चप्पल ढूंढने वाला लगता हूँ? रख फोन। कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। हाँ बताइए, क्या केस है? कल शाम को 7:30 बजे मंदिर में चोरी हुई थी और पंडित जी ने इन दोनों को घूमते हुए देखा था। ये बोल रहा है चोरी इसने की और ये बोल रहा है चोरी इसने की। अब मुझे पता लगाना है कि असली चोर है कौन। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि इन दोनों में से कौन चोर है। तो कंफर्म है, आप दोनों को डाइवोर्स चाहिए? हाँ वकील साहब। हाँ। ठीक है, तो मैं तुम दोनों के फैसले के साथ जाता हूँ, लेकिन मुझे बच्चे की कस्टडी के लिए उससे पूछना पड़ेगा कि वो किसके साथ रहना चाहता है। बेटा, तुम्हें किसके साथ रहना है, मम्मी या पापा? मैं चॉकलेट और आइसक्रीम दोनों को लाइक करता हूँ, 50-50। मम्मी मुझे आइसक्रीम की तरह लगती है, ठंडी ठंडी, जो मुझे प्यार करती है। और पापा मुझे चॉकलेट की तरह लगते हैं, वो कितनी भी प्रॉब्लम्स में हो मेरे साथ हमेशा स्वीट रहते हैं। आप दोनों की लड़ाई में इस बच्चे का क्या कसूर? एक बार और सोच लो। सोच लिया? तू एक वारी होर सोच ले, जे हुण साडी टुट गई तां जुड़नी नहीं। तू एक वारी